सेहत ठीक है, ये सवाल पूछा गया। अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, मतलब हाँ भगवान की दया है, ऐसा कहा जाना ये मतलब इमरान खान की सेहत के हवाले से वो कह रही हैं कि ठीक लग रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज जोड़ी कि वो ब्रेव हैं, उनको लेकिन एक छोटे से सेल में रखा गया है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। असीम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार हैं। आरजू काज़मी। जी बिल्कुल, भाभी मैंने बात सुनी उनकी, और जाहिर है कि सबसे पहली बात तो ये कि उनकी मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बात की है, तो जाहिर है पाकिस्तान में सभी जानते हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान कौन चलाता है, और फिर जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसी की मर्जी से सब कुछ होता है। और ये जो मुलाकात हुई है इमरान खान की बहन की उनके साथ, उसके लिए यकीनन उनको थोड़ा सा इंडियन मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जब वो इंडियन मीडिया पे गई हैं तभी ये प्रेशर आया है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी है, वरना उससे पहले तो कोई बात ही नहीं की जा रही थी। ये लोग अपने आप ही बेचारे शोर मचा रहे थे, कह रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और जैसे ही उनकी बहन इंडियन मीडिया पर गई और जाकर उन्होंने कहा, उसके साथ ही जो है गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सभी एकदम ही हरकत में आ गए और उनको उनके पास पहुंचा दिया मिलने के लिए। ये बहुत बड़ी बात आरजू काज़मी कह रही हैं। इंडियन मीडिया के हवाले से जब ये खबरें सामने आनी शुरू हुई, जब उनकी बहनों ने इंडियन मीडिया से बातचीत करना शुरू हुआ, उसके बाद ये प्रेशर इतना बढ़ा कि आखिरकार डिस्पेंसेशन को पाकिस्तान में लगने लगा कि अब मुलाकात करानी आवश्यक हो गई है, वरना मामला बेकाबू हो सकता है। ये प्रेशर आखिरकार इमरान खान की सलामती की खबर के तौर पर सामने आया, लेकिन हैदर साहब को ये जाहिर है पच नहीं रहा होगा। ये उनके लिए नींबू मिर्च वाली बात है जो आरजू काज़मी जी ने कह ली है। मैं क्योंकि आप उस तरफ चले जाएंगे इसलिए मैं अभी उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या इसके बाद जनरल कुलकर्णी, ये जो पूरा एक तरीके से ये माहौल बन रहा था, अब क्या ये शांत हो जाएगा ये खबर सुनने के बाद, या ये चिंता रहेगी कि न जाने अंदर क्या टॉर्चर किया जा रहा है? असीम मुनीर का नाम लिया गया है, अब उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, कम से कम एक बार उनके हवाले से कोई वीडियो, उनकी फोटो आनी चाहिए। बिल्कुल दिनेश, ये विंडिक्टिवनेस जिसे बोलते हैं, ये टोटल विंडिक्टिवनेस है, क्योंकि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे और उनको ISI के पद से हटा दिया था आसिम मुनीर को, और उसके बाद जिस प्रकार से अब जब वो कमान में आए हैं उन्होंने इस तरीके से हरकत की है, दिस इज कॉल्ड विंडिक्टिवनेस। और इस तरह का जो विंडिक्टिवनेस है उसकी परेशानी उन्हीं को होगी और किसी को नहीं होगी। और मेरे को लगता है अब और भी ज़्यादा भीड़ भड़केगी, क्योंकि इस प्रकार से जैसे उनकी बहन कह रही हैं, जिंदा तो ज़रूर है पर वो तो जिंदी लाश है, वो एक कमरे के अंदर बिल्कुल उन्हें बंद करके रखा है। वो जो कुछ भी कहा है, 2-4 बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने सिर्फ कहा है कि आसिम मुनीर मेरी इस सेहत के लिए जिम्मेवार हैं। मैं बीच में एक शब्द और देख रहा था, शायद उन्होंने कहा, अगर वो सही मैंने सुना है, उन्होंने कहा वो ब्रेव हैं। इमरान खान को उनकी मेंटल टफनेस के लिए जाना जाता है, क्रिकेट के मैदान में भी दिखाई देता था कि उनकी जो मानसिक मजबूती है वो एक एक्चुअली उनका बहुत बड़ा हथियार है। हो सकता है इसी अपने हथियार के बदौलत वो अंदर जेल में इन तमाम यातनाओं के बीच में भी सुरक्षित हों, क्योंकि ये बात जो कही जा रही है कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये हमने नहीं कहा, ये उस्मा ने कहा है। हैदर साहब जैसे जो लोग हैं, हैदर खान साहब जैसे लोग, वो फिर कह देंगे कि इंडियन मीडिया ने कहा है। ये हम उस्मा जी को सुना रहे हैं, उन्होंने कहा है अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, और साथ में यह भी कहा कि असीम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार हैं। शब्दों का चयन सावधानी से कीजिएगा हैदर साहब, औकात जैसी बात मत कहिएगा, वरना मुझको टोकना पड़ेगा, और फिर अगर आप कुछ इससे ज्यादा करेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए अपने शब्दों को ठीक रखते हुए अपनी बात कहिए। देखिए, जहां तक बात है ना बात के आगे बढ़ने की, तो उसका तो मुझे कोई खौफ नहीं है। बात बढ़ती है तो बढ़ती रहे, पहली बात। दूसरा, जो बात इमरान खान साहब की हमशीरा ने की है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर, कि उनको जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनको किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। ये काफ़ी अरसे से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, और यही वो सारे मामला थे जो ये गलत हो रहा है। गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस इमरान खान साहब जिस वक्त बरसर इक़्तिदार थे तो वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ करते थे, तब खान साहब गलत कर रहे थे, आज मौजूदा हुकूमत गलत कर रही है, एक बात। दूसरा, अभी आरजू ने यहाँ पर कहा कि इमरान खान साहब की बहनों को इंडियन मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे हैरत है कि इंडियन मीडिया को इंडियन सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे किसी ने क्यों सीरियसली लिया होगा? ये आरजू का चूंकि यूट्यूब चैनल आप है ना सीरियस लेने के लिए इंडिया की बुनियाद अब आरजू जी से पर्सनल हो जाएंगे आप। आपको अंजाम का खौफ नहीं है, वही बात करें, आपको बदतमीजी करते हुए बुरा नहीं लगता। आरजू पर आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा सर, नहीं। असल में सच बोलने से लोगों को समस्या होती है सर, हमने देखा है, सच बोलने से समस्या होती। और आप जिसको सीरियस नहीं लेते, वहां पर कही हुई बात पर आप कितना सीरियस रिएक्ट कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। लेकिन मैं इसको उधर नहीं जाऊंगा, आपके ट्रैप में नहीं जाने दूंगा। अशोक सज्जनार साहब, ये पाकिस्तान
एक तरीके से वहां के लोगों के लिए ये तमाम पीटीआई के समर्थक, उनका परिवार इस बात की खैर कर रहा होगा कि चलिए वो ठीक है, लेकिन इसके बाद मामला शांत हो जाता है, या ये असंतोष तो रहेगा कि बाकी बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया गया, वीडियो फोटो सामने क्यों नहीं आई? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से ये इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। और देखिए, अगर ये भारत के मीडिया के द्वारा ये इतना बात उछाली गई है, तो अगर इनको पता चलता आसिम मुनीर को, उसको दबाने के लिए एकदम वो इमरान खान को सामने ले आते, तो कहाँ पर ये जो इंडियन मीडिया का जो उसके ऊपर इतना ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं, इसको ज़्यादा और बढ़ा रहे हैं, तो वो सब एकदम फेल हो जाता। तो इसीलिए मेरे विचार से ये किसी और के ऊपर उंगली उठाने का इनका जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल नहीं होगा। परंतु वहाँ पर पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ जो उन्होंने कहा है, ये कहा है ठीक है, परंतु बड़ी एक बात आपका बड़ी ऑपरेशन किया जा रहा है। ये वाली सब बातें जो उनके सपोर्टर्स हैं, आखिरी बात देखिए इसमें दिनेश ये है, जो आसिम मुनीर को डर है, इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं, वो बाहर आते हैं, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए उनको वो वहीं पर यातना देकर उनको खत्म करने का वो प्रयास करेंगे। यातनाएं दे देकर एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत मेंटली और फिजिकली टफ आदमी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल, और वहां पर जो कत्ल करने वाला होता है वो कहता है मेरे हाथ में तो खंजर भी नहीं है, क्योंकि वो जो तरीका होता है वो साल साल कर मारने वाला होता है, वो तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर खत्म कर देने वाला होता है। क्या ये तरीका अख्तियार किया जा रहा है? जाहिर है इस तरह का टॉर्चर भी एक तरह का स्लो पॉइजन है, लेकिन मैं दूसरी बात समझना चाह रहा हूं, क्या इसके बाद वहां की जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है ये बात समझेगी कि असीम मुनीर जैसे लोग वहां की आवाम के लिए, आवाम की आवाज के लिए खतरनाक हैं, एकजुट होंगे, या वहां असल में असीम मुनीर ही आगे डिक्टेट करेंगे? क्या होने वाला है? जनरल कुलकर्णी देखिएगा, उन्हीं के रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे, ख्वाजा आसिफ, उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है। उनकी बहन ने क्या कहा, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिल्कुल मतलब किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो उन्हीं के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और उनकी बहन क्या कह रही हैं, इसी से साफ पता चलता है कि शायद इमरान खान अब इतने बड़े एक पर्सनालिटी बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर कि शायद आसिम मुनीर को तकलीफ होगी। अगर उनको छोड़ेंगे तो मुश्किल, नहीं छोड़ेंगे तो मुश्किल। मतलब इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। आसिम मुनीर डज नॉट नो व्हाट एंड हाउ। असीम मुनीर के सामने सवाल यह है कि वो क्या करें, इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान के बारे में खबरें और सामने लाएं, या इमरान खान की खबरों को दबाएं, क्या करें? लेकिन अभी से कुछ देर पहले इमरान खान की बहन जब बाहर आई इमरान खान से मिलकर, तो उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से सुना देता हूं, सुनिए जरा। क्या या ह्यूमन राइट के हिसाब से जिन कंडीशंस में इमरान खान को रखा जा रहा है वो ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। अगर हमारे यहाँ तो हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर रखा है, वो जेल नहीं गया, लेकिन इमरान खान को देखिए कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है या किस तरह से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस वक्त इमरान खान थे और नवाज शरीफ साहब, आपने फिर एक बात ऐसी कह दी है आरजू जी जो सच है, लेकिन फिर से हैदर साहब को उस बात को हलक के नीचे ले जाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। आपसे पहले कुछ देर पहले वो पानी पी रहे थे, 2-3 घूंट और पी लीजिए। हैदर साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।